फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मेडिकल परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? बताइए कमेंट करके। एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? याद रखिएगा, गांधी सेतु है। कौन सा सबसे बड़ा सेतु है? तो गांधी सेतु है। याद रखिएगा यहाँ पे आपका गांधी सेतु। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? आपके क्वेश्चन है, नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? याद रखिएगा, किसका होता था? तो फूल का होता था। किसका होता था? तो फूल का होता था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? बताइए कमेंट करके। राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा, कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? आपके क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मित्राई नाम था। क्या नाम था? तो मित्राई नाम था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन जाता है? आपके क्वेश्चन है, ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन जाता है? बताइए कमेंट करके, कौन जाता है? तो याद रखिएगा, इंद्र जाता है। कौन जाता है? तो इंद्र जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है? आपके क्वेश्चन है, औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है? बताइए कमेंट करके, किसके लिए नहीं है? तो याद रखिएगा, निरोगी के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? तो निरोग के लिए नहीं है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आपका क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? याद रखिएगा, पटना में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? बताइए कमेंट करके। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो याद रखिएगा, शास्त्र कराता है। कौन कराता है? तो शास्त्र कराता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आपके क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा, किस ग्रंथ से संकलित है? तो यहाँ पे रामायण ग्रंथ से संकलित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है? आपके क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा, किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा, किससे होती है? तो चित्रकूट से होती है। यहाँ पे आपका चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कमेंट करके, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? बताइए कमेंट करके, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? याद रखिएगा, कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? बताइए कमेंट करके, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो याद रखिएगा, दानी था। क्या था? तो दानी था। दानी भी था और ईमानदार भी था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलाती है? आपके क्वेश्चन है, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलाती है? तो याद रखिएगा, विद्या ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलाती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना कहाँ स्थित है? आपका क्वेश्चन है, पटना कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, कहाँ पे स्थित है? तो गंगा के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो पटना गंगा के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विजय किससे प्राप्त होता है? आपका क्वेश्चन है, विजय किससे प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, किससे प्राप्त होती है? तो सत्य से प्राप्त होती है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? आपका क्वेश्चन है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो याद रखिएगा, भारत के गीत देवता भी गाते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विजया भट्टारिका किसकी रानी थी। आपका क्वेश्चन है, विजया भट्टारिका किसकी रानी थी। तो याद रखिएगा चंद्रद्वितीय की रानी थी। किसकी रानी थी, तो चंद्रद्वितीय की रानी थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत की शोभा देखकर कौन प्रशांत होता है। आपका क्वेश्चन है, भारत की शोभा देखकर कौन प्रशांत होता है। तो याद रखिएगा कौन प्रशांत होता है, तो ईश्वर प्रशांत होता है। कौन प्रशांत होता है, तो ईश्वर प्रशांत होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, समाज सुधारक कौन थे। आपका क्वेश्चन है, समाज सुधारक कौन थे। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद थे। कौन थे, तो स्वामी दयानंद थे। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।